नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज गए हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन ग्वालियर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे। मेला ग्राउंड में 19,260 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और उन्होंने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ग्वालियर की धरती को नमन, ग्वालियर ने देश को क्रांतिवीर दिए हैं। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए वीर संतानें दी। भाजपा की नीति नेतृत्व को आकार दिया। वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा। ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोड मैप है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की शहडोल की ब्योहारी में जनसभा होगी। राहुल के दौरे से पहले 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। प्रियंका धार पहुंचेंगे और मोहनखेड़ा में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बीजेपी नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। सीधी से टिकट कटने पर वर्तमान विधायक केदार शुक्ला ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। विधायक ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं असली भाजपा हूं, लेकिन जिसे टिकट मिला है वो नकली भाजपा है। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपनी जीत का झंडा सीधी विधानसभा क्षेत्र में नहीं फहरा लूंगा तब तक राहत की सांस नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं क्षेत्र की जनता जनार्दन के साथ भी अन्याय हुआ है। इधर भिंड के लहार से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक रसाल सिंह ने भी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर टिकट तो मिल सकता है, लेकिन चुनाव में जीत नहीं मिल सकती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन के सिलवानी पहुंचे, जहां उन्होंने 125 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 28 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण के साथ ही सेमरी जलाशय समूह नल जल योजना का शुभारंभ किया। लाडली बहनों से संवाद के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली बहनों को मिलने वाली रकम आने वाले समय में 3,000 रुपए कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि भांजियों को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीडी शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर को पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पीएम मोदी ने गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारा है। गांधी जयंती के मौके पर जिला कांग्रेस सेवा दल ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सांसद नकुलनाथ भी शामिल हुए और गांधी जी की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नकुलनाथ ने कहा कि गांधी जी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया था, लेकिन आज गांधी जी के हत्यारों की विचारधारा वाली पार्टी देश में राज कर रही है। हमें संकल्प लेना होगा कि देश को गांधी जी की हत्या करने वाली पार्टी की विचारधारा से मुक्त कराएंगे। शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने हेलीकॉप्टर वाले बयान के बाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर की विधानसभा नंबर 1 सीट से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा। संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर की 1 नंबर सीट पर उन्हें प्रचार के लिए 10-20 हेलीकॉप्टर मंगवाने पड़ेंगे। संजय ने आगे ये भी कहा कि वे हेलीकॉप्टर के अलावा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पार्टी उन्हें टिकट भी देगी। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। देखिए, उनको 1 लाख वोट जिताने वाले हैं, वो तो एक तरफ हेलीकॉप्टर के अलावा नीचे बात नहीं कर रहे हैं, किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। जनता उनको हेलीकॉप्टर में जैसे लोगों को उड़ाया वैसे उनको उड़ा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को और जो जितने नेता हैं उन सबका अपमान करके वहाँ सीट लेने का, क्योंकि उनको लड़ना था तो 1 नंबर से लड़ते, 3 नंबर से लड़ते, मऊ से लड़ते, 2 नंबर से लड़ते, परंतु 1 नंबर इसलिए लड़ने आए कि 1 नंबर में उनको लगा कि ये हलवा है, या संजय शुक्ला ने कुछ नहीं किया। नरसिंहपुर में कांग्रेस नेता अजय सिंह के आज बिगड़े हुए बोल नजर आए। अजय सिंह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करते नजर आए। अजय सिंह ने सिंधिया परिवार को लेकर भी बयान दिया और कहा कि डीपी सिंह की सरकार गिराने का मामला हो या फिर झांसी की रानी को धोखा देने का, इसी परिवार द्वारा किया गया। समय हो गया, मैं क्षमा चाहता भैया, लेकिन कुछ बात नहीं। व्यक्ति के खानदान में लिखी है, रानी झांसी को किस परिवार ने धोखा दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। वही फिर से व्यक्ति, उसी परिवार का व्यक्ति, वो फिर से वही चीज कर बैठा जो उनके परिवार में लिखा हुआ। डीपी मिश्रा जी की सरकार गिराने में इसी परिवार का हाथ था। इन्हीं के दादी ने सरकार गिराई थी, उस समय एसवीडी बनी थी। खंडवा बीजेपी कार्यालय में नारेबाजी करते हुए आज जोरदार हंगामा हुआ। एमएलए देवेंद्र वर्मा के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बीच बचाव किया। लालवानी ने कार्यकर्ताओं को समझाकर मामला शांत कराया और हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इंदौर में अब चुनाव जीतने और जिताने के लिए कसम खिलाई जा रही है। मंत्री तुलसी सिलावट को चुनाव जिताने की कसम खिला रहे हैं। कसम खिलाते हुए मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हुआ है, जहां वो महिलाओं से वोट देने का वादा मांग रहे हैं और वीडियो सावेर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये कलश आप सब उठाओ, ये कलश में संकल्प। जबलपुर की धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यहां पढ़ने वाली छात्राओं को अब पीरियड्स के दौरान छुट्टियां दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अगस्त के महीने में शुरू हुए सेमेस्टर से छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने का आदेश भी बाकायदा जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक, जिसके मुताबिक सेमेस्टर के हिसाब पीरियड्स के दौरान छात्राओं को 6 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। इससे छुट्टी लेने के दौरान ना तो छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान होगा और ना ही उनकी हाजिरी पर कोई फर्क पड़ेगा। ग्वालियर में अज्ञात बदमाशों ने आज एक बदमाश की हत्या कर दी। बदमाशों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 50 साल के गुंडे की पत्थर पटक कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की लाश के पास से खून से सना हुआ पत्थर बरामद किया है। मृतक का नाम बिलौआ थाने में गुंडा सूची में दर्ज है। परिजनों ने मृतक की भाभी और उसके प्रेमी पर प्रॉपर्टी को लेकर हत्या करने का शक जाहिर किया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मंदसौर में 4 साल की बच्ची से रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। पीड़ित बच्ची के रिश्तेदार पर ही रेप के आरोप लगे हैं।
आरोपी की शेर सिंह बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ खेत में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी आदतन अपराधी है और एक मामले में 3 साल की सजा भी काट चुका है। पीड़ित बच्ची के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मानपुर रेंज में बाघ ने बुजुर्ग पर एक हमला कर दिया। बुजुर्ग बकरी और बैल का उसने शिकार कर दिया। हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। टीकमगढ़ में आज एक पेड़ से यात्री बस जा टकराई। हादसे में 12 लोगों को मामूली चोट आई है। ड्राइवर पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप भी है। दिगौड़ा थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ। IBC 24 की खबर का एक और बड़ा असर देखने को मिला। मामला सतना के आदिवासी बाहुल्य मोरा गांव का है, जहां लोग गंदा बदबूदार दूषित पानी पीने को मजबूर थे। स्थिति इसलिए बनी क्योंकि गांव में बिजली कई महीनों से नहीं है। हैंडपंप और बोरवेल ठप पड़े हुए थे। गंदा पानी पीकर लोग बीमार हो रहे थे। स्थानीय लोगों और सरपंच ने कई बार शिकायत की, लेकिन शासन प्रशासन ने एक बार नहीं सुनी। इसके बाद IBC 24 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद इस गांव में खुशहाली लौटी। यहां पर अब नए बोर किए गए हैं, हैंडपंप भी लगा दिए गए हैं, नया ट्रांसफार्मर भी लग चुका है और अब गांव में बिजली भी लौटा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल हरी झंडी दिखाएंगे। सुभाष नगर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच मेट्रो दौड़ेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस दौरान मेट्रो में सवार होंगे। और इसी के साथ इस मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।